जेप्टो ने आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है, मतलब एक और लॉस मेकिंग कंपनी पब्लिक जाने को रेडी है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो आएगा ही कि सेबी ऐसी कंपनीज को अप्रूव ही क्यों कर रही है। इवन एआईसीपीएफ ने सेबी को लिखा है कि जेप्टो को पब्लिक जाने से रोका जाए, तो क्या ये सेबी घूस वूस लेके आईपीओ अप्रूव कर रहा है क्या? तो आइए समझते हैं कि कैसे नॉर्मल कंपनीज और कैसे लॉस मेकिंग कंपनीज आईपीओ के लिए अप्रूव करते हैं। सो जो नॉर्मल प्रॉफिटेबल कंपनीज होते हैं, जिनके लास्ट 3 साल में अच्छे खासे प्रॉफिट्स होते हैं, आफ्टर मीटिंग सम कंडीशंस वो सीधा आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। पर बात जब नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज की आती है, तब ये 6-2 रूट से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ डिफरेंस सिर्फ इन्वेस्टर एलोकेशन का होता है। सो नॉर्मल प्रॉफिटेबल आईपीओज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेलर्स 35% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ 15% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जब बात आती है नॉन प्रॉफिटेबल आईपीओज की, तब उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 75% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर रिटेलर्स सिर्फ 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इनका रिस्क डेलिबरेटली कम रखा जाता है। पहले इंस्टीट्यूशंस आती है जो डीप ड्यू डिलिजेंस के बाद पैसे लगाती है, इसलिए जब ये कंपनीज लिस्ट होती है तब सप्लाई काफी कम होती है और डिमांड काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनके प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। और जब इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म होता है तब प्राइसेस गिरने लगते हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या सेबी को ऐसे लॉस मेकिंग आईपीओ को अप्रूव करना चाहिए या इनके लिए एटलीस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए। दिस इज कुणाल एंड इफ यू लाइक थिंकिंग मोर देन स्क्रॉलिंग, फॉलो मनी मार्केट।